बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। एडीपी मैथ में स्टूडेंट्स आज मैं आपको रोल्स थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशंस हैं। अगर वो 3 कंडीशंस आपके पास हों तो देन आप बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। रोल्स थ्योरम है क्या, उसकी मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर आगे आपको मजीद उसका प्रूफ की तरफ लेके चलता हूं। स्टूडेंट आपके सामने मैंने स्टेटमेंट लिखी है रोल्स थ्योरम की। इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन एक क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर डिफाइंड है तो अगर वो कंटिन्यूस भी है, पहली कंडीशन ये गिवन है, अगर एक फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर स्टूडेंट्स क्या हो, कंटिन्यूस हो। दूसरी कंडीशन क्या है, वो डिफरेंशिएबल भी हो होल इंटरवल पर, ओपन इंटरवल बाउंड्री की बात नहीं कर रहा, बाउंड्रियों पर वो कह रहा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दरमियान वाली वैल्यूज की बात कर रहा है, बाउंड्री शामिल नहीं है, उसके दरमियान में जो वैल्यूज हैं उन पे डिफरेंशिएबल हो। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों बाउंड्रीज पर ए और बी पर आउटपुट क्या होगी, उनकी सेम होगी, यानी सेम हाइट पर होंगे वो। तो देन स्टेटमेंट क्लोज करते हैं इसकी। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर, एक नंबर जरूर होगा उस ओपन इंटरवल के दरमियान सच दैट उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। उस इंटरवल में स्टूडेंट एक नंबर जरूर होगा, उस इंटरवल में एक वैल्यू, एक नंबर स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर जरूर होगा जो आप बोलेंगे कि उस पर डेरिवेटिव लिया जाएगा 0। इसकी फिगर ये स्टूडेंट मैं आपके सामने थोड़ा सा आइडिया रफ स्केच है एक आपके सामने। फॉर एग्जांपल ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, और डियर स्टूडेंट ये मैं अपने पास से एक कर्व बना रहा हूं, ठीक है। इस कर्व को आपने मान लिया कि ये कंटिन्यूस है, और डियर स्टूडेंट ये आपके पास इंटरवल में ये इनपुट और ये ए बी का आपने क्लोज इंटरवल डिफाइन कर लिया। आप इसे थोड़ा गौर से देखें, अगर मैं इसे ऐसे भी ड्रा कर दूं कोई इशू नहीं है, ऐसे। अब देखें इसकी हाइट, देखें मुसलसल कंटिन्यूस है, कनेक्टेड डाटा है ये। तो पहली कंडीशन ये कंप्लीट हो रही है, कंटिन्यूस है। दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल। तो डियर स्टूडेंट आपको हर पॉइंट पे इसकी चेंज मिल रही है। तो देखें ये आगे जा रहा है, ये देखें मुसलसल हर पॉइंट पर तब्दीली मिल रही है, तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएबल भी है। तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ए पे डियर स्टूडेंट इसकी हाइट देखें, ये जो हाइट आपके पास क्या है, एफ ऑफ ए, और इधर से इस बाउंड्री पर यानी बाहर वाली बाउंड्री इस पर ये हाइट आप देखें, ये क्या है आपके पास, एफ ऑफ बी। तो आप बोलेंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यानी ये कर्व एक मैंने आपको बना के दिखाई है, ये कर्व जोन से, यानी ये आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में कहा कि कंटिन्यूस है, तो वाकई ऐसे नहीं है, ये बीच में ब्रेक नहीं हो रहा, मुसलसल कंटिन्यूस है, मुसलसल यानी का डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, टुकड़ा बीच में कट नहीं लगे हुए। तो दैट इज आप बोलेंगे ये कर्व क्या कंटिन्यूस है। और डिफरेंशिएबल, डियर स्टूडेंट एक बात सुन लें कि फंक्शन कंटिन्यूस होल इंटरवल पे कहा है, लेकिन डिफरेंशिएबल ओपन पे कहा है। ओपन पे क्यों कहा है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास इधर देखें ये कर्व थी, फॉर एग्जांपल इसके हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट ड्रा होगी, इधर देखें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा होगी, तो दैट इज हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा हो रही है। टेंजेंट का मतलब डेरिवेटिव आपको मिल रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर ये कॉर्नर वाले पॉइंट है, इस पे टेंजेंट कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे, तो दैट इज डियर स्टूडेंट वो तो इंटरसेक्ट कर जाएगी। टेंजेंट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है कि अ लाइन टचिंग द कर्व कटिंग थ्रू इट विदाउट कटिंग थ्रू इट, बगैर कट करके गुजरे। जैसे ये इधर देखें, ये टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, ना कि ये वाली जो इस पॉइंट से
डियर स्टूडेंट अगर आप ऐसे लगाते हैं तो ये क्या है, ये टेंजेंट नहीं है, इंटरसेक्ट कर गई है, इसलिए उसने बाउंड्री पर ना, डियर स्टूडेंट अगर आपके पास बाउंड्री ए है, ये बाउंड्री बी है, तो इन पर वो चेंज आप बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अंदर हर पॉइंट पे आपको चेंज मिलेगी, अंदर हर पॉइंट पे आपको चेंज मिलेगी, हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे इस पॉइंट पे उसने आपको अनाउंस कर दिया है कि, यानी ये कंडीशन गिवन है कि बाउंड्री पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अंदर हर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, ये जैसे ये आपका इंटरवल है ए से बी, तो यहाँ पर हर पॉइंट पे तब्दीली मिलेगी, चेंज मिलेगी, लेकिन आपके बाउंड्री वाले पॉइंटों पे उसने आपको मना कर दिया है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन के फंक्शन कंटिन्यूस हो, वो मैंने डिस्कस कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या, हर पॉइंट पर चेंज हो ओपन इंटरवल पर। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पर, यानी ये हाइट क्या हो, सेम हो। देन अब हम चलते हैं इस फिगर को मजीद डिस्कस करते हैं कि हमने कहा वहाँ एक नंबर जरूर होगा, तो डियर स्टूडेंट ये एक नंबर है सी। जैसे डियर स्टूडेंट हम एक बाल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक लम्हे के लिए रुकती है, तो ये जगह जहाँ पे रुकेगी वापस आने के लिए, यहाँ देखें इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस जगह पे आके रुकेगी और वापस ज़मीन पर आने की कोशिश करेगी। तो रोल्स थ्योरम की तीसरी कंडीशन के बाद ये तीनों शर्तें इस कर्व के पास हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ इस इंटरवल में, इस सोचें ये ए बी के दरमियान, सी कहाँ लाई कर रहा है, ए बी के दरमियान, सी ए बी के दरमियान लाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे इस पर क्या होगा, डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब टेंजेंट। तो खुद सोचें टेंजेंट डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ भी ये पैरेलल है, तो इसकी स्लोप भी जीरो होगी, इसकी स्लोप भी जीरो होगी। फिर हमने रिजल्ट पढ़ा डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव एज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव एज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी ये कर्व आपके पास आ गई है डियर स्टूडेंट, उसकी डेरिवेटिव आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो उसकी डेरिवेटिव आप मालूम करना चाहते हैं तो मैथ कहती है जस्ट आप टेंजेंट ड्रा कर लें, टेंजेंट की स्लोप मालूम कर लें, तो ये टेंजेंट है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव। और किस पर, सी पर, सी पर डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। ये है डियर स्टूडेंट थ्योरम। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने आपसे डिस्कस की, एक फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पर और वो डिफरेंशिएबल भी हो, और तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी पर सेम हो, तो गारंटी है वहाँ एक पॉइंट ज़रूर होगा, गारंटी है डियर स्टूडेंट वहाँ पर एक पॉइंट इंटरवल में ज़रूर होगा, उस इंटरवल पर आप डेरिवेटिव लेंगे और वो क्या होगा, जीरो। तो डेरिवेटिव का मतलब उसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप जो सी एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। तो डियर स्टूडेंट ये डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होगा, जीरो। इस जगह पर बाल रुकती है, जब बाल रुकती है तो तब्दीली वहाँ पे क्या होगी, जीरो। अब डियर स्टूडेंट हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ दो केस डिस्कस करेंगे। देयर अराइजेस टू केसेस। केस नंबर वन ये क्या है कि इफ, यानी यहां मैं लिख देता हूं केस नंबर वन में आप अनाउंस करेंगे इफ एफ इज कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर डियर स्टूडेंट वो कांस्टेंट फंक्शन है तब क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन मतलब यानी ये ऐसे नहीं है, बल्कि आप बोलेंगे मुसलसल एक ही आउटपुट बार बार दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं फिर दोबारा ट्राई करता हूँ, बार बार एक ही आउटपुट दे रहा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन को डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे नोटेशन दे दें, के इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के फॉर ईच एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ए बी इंटरवल के दरमियान। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये ए है, ये बी है, बी के ऊपर पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ कि फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के का मतलब क्या, इसकी हाइट क्या है, आपके पास ए की है, इसकी हाइट क्या है, एक जैसी है, ठीक है। ये हाइट यहाँ से लेकर ये हाइट, यानी जो भी इनपुट लेते हैं उन सब की आउटपुट के आती है। के मीन आप बोले फॉर एग्जांपल 5, आप बोले बार बार एक ही आउटपुट दे रहा है 5, और कांस्टेंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट अगर इसी फिगर में आप करना चाहें तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये मैं सीधी लाइन फेंक देता हूँ, ये समझो कांस्टेंट है, तो ये हाइट आप ले लें के, ये हाइट आप ले लें के, यानी ये हाइट ले लें आप के, यानी स्ट्रेट लाइन। केस नंबर 1 शेयर कर रहा हूँ कि अगर फंक्शन आपका है ही कांस्टेंट, और डियर स्टूडेंट कांस्टेंट फंक्शन आप खुद सोचें मुसलसल चल रहा है,
एक स्ट्रेट लाइन है तो आप बोलेंगे ये कंटिन्यूस भी है, ये शर्त भी होल्ड हो रही है। हर पॉइंट पे आपको मुसलसल मूव हो रहा है, चेंज मिल रही है तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएबल भी है। उसके बाद हाइट, आप बोलेंगे हाइट बाकी खुद सोचें एक जैसी है, यानी एफ ऑफ ए का आंसर भी के है और एफ ऑफ बी का आंसर भी के है, तो तीसरी शर्त भी पूरी हो रही है। जब तीसरी शर्त पूरी हो रही है तो दैट इज आप बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन है, ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है। अब आप क्या करें, इसका डिफरेंट डेरिवेटिव ले लें। जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है और ये फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए बी, ये इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। और एक्स की जगह आप स्पेशल आप सी लाना चाह रहे हैं क्योंकि थ्योरम में सी की वैल्यू डिस्कस हो रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट ये मैंने एक्स की जगह यहाँ लिख दें फॉर ईच एक्स इक्वल टू सी, सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल बी। इसका मतलब इसमें तो हर पॉइंट है आपके पास क्या है, सी है डियर स्टूडेंट, जिसकी आउटपुट पे आप डेरिवेटिव लें तो क्या मिलता है, 0। तो डियर स्टूडेंट पहला केस हमने कह दिया कि जब फंक्शन कांस्टेंट था तो देन आपने अनाउंस कर दिया फंक्शन कांस्टेंट, तीनों कंडीशन आपकी कंटिन्यूस की, डिफरेंशिएबिलिटी की और ये वाली बाउंड्रीज पर आउटपुट सेम पूरी कर रहा है, तो ये शर्त इस पे ऑटोमेटिकली आप कह रहे हैं पूरी हो रही है कि उसका डेरिवेटिव लेते हैं 0 हो जाता है। और हमें शो भी करना था डेरिवेटिव 0, यानी आपका मेन ये था रिजल्ट। अगर तीनों शर्तें होल्ड होंगी तो उस इंटरवल में जरूर एक एक पॉइंट होगा जिस पे डेरिवेटिव लेंगे 0। अब डियर स्टूडेंट हम केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 आप देखेंगे, डियर स्टूडेंट केस नंबर 2 मैं लिखने जा रहा हूं, लेकिन केस नंबर 2 करने से पहले एक चीज थोड़ी सी इसके अंदर एक यूज होगी जो बैक पे आपने प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में। तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग टेस्ट, डिक्रीजिंग टेस्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेस्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये अब रोल्स थ्योरम में यूज होगा। मैं पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट की इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको, वो क्या है। मैथ कहती है कि अगर फंक्शन आपके पास f is increasing and decreasing, if पहला रिजल्ट ये है, if f डैश x, अगर आपके पास किसी फंक्शन का डाटा आपका पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब पॉजिटिव, ऑन एन इंटरवल, किसी इंटरवल के ऊपर, ऑन एन इंटरवल, एक फंक्शन का डेटा अगर पॉजिटिव है यानी 0 नहीं है ना नेगेटिव नहीं है, तो ऑन इंटरवल, तो आप वहां पढ़ चुके हैं कि देन f जो होगा वो क्या होगा, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। इंक्रीज का मतलब फंक्शन डियर स्टूडेंट आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे, इंक्रीजिंग का हमने डिटेल से बताया हुआ है, फंक्शन ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। इसी तरह डिक्रीजिंग के लिए क्या है रिजल्ट, वो रिजल्ट ये है कि आपके पास एक फंक्शन अगर डियर स्टूडेंट लेस देन नेगेटिव, यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से लेस आ रहा है, नेगेटिव है किसी इंटरवल के ऊपर, तो दैट इज, फिर आप अनाउंस कर देंगे कि फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा। ये रिजल्ट इस रोल्स के, ये रिजल्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट हम यहाँ पे कैच करेंगे, वो आप देखिएगा। केस नंबर 2 में प्रूफ करने जा रहा था, उसमें दरमियान में मैंने आपको एक रिजल्ट की इंफॉर्मेशन दी जो इसमें कैच होना है, वो आप देखेंगे। डियर स्टूडेंट केस नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। केस नंबर 2 में जब आप बोलेंगे देन इफ आप बोलें एफ ऑफ एक्स इज नॉट कांस्टेंट फंक्शन, जब वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, दैट इज का मतलब क्या है, इधर मैं लिखे देता हूं, यानी एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू के, जब वो के इक्वल नहीं है, यानी ये मुसलसल एक आउटपुट नहीं दे रहा, अब डियर स्टूडेंट वेरी कर रहा है। जैसे इधर देखें ये ऊपर जा रहा है, ये वाली कर्व, इस कर्व को अब शेयरिंग करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट आपके सामने मैंने कहा कि फंक्शन जब कांस्टेंट नहीं है, जब फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो आपके दिमाग में यही आएगा
या ये फंक्शन कहता है मैं के इक्वल नहीं हूं, या के से लेस है या के से ग्रेटर है, तो अब आपके सामने यहाँ पे आप यही लिखेंगे दैट इज करके आइदर यहां पे आप बोलेंगे एफ ऑफ एक्स बड़ा है के से, या फिर आप बोलेंगे एफ ऑफ एक्स छोटा है के से। इस तरह ध्यान में ले लो। एक चीज जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने छोटे भाई को कहते हो कि मैं आपके बराबर नहीं हूं, तो इसका आप अपने किसी फ्रेंड को भी बोलते हो या मैं आपसे बराबर नहीं हूं, तो दैट इज क्या होगा, या आप उससे बड़े होंगे या उससे आप छोटे होंगे, कोई एक बात होगी। इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, एफ ऑफ एक्स के इस साइड पे ले आए, इस साइड पे 0 हो जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एक्स माइनस के लेस देन 0। ये खुद हमने शेप डिस्कस की ये वाली। अब डियर फ्रेंड यहाँ पे हमने वर्बली इंफॉर्मेशन देनी है, गौर से सुनिएगा। एक फंक्शन कहता है मैं कांस्टेंट हूँ, तो डियर फ्रेंड उस कांस्टेंट फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं, कॉन्टिन्यूस है, सॉरी हमें गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, नॉट कांस्टेंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगेन सुने, अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, केस नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि फंक्शन कांस्टेंट हो, तब हमने ये शर्त होल्ड करा दी है। अब फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, तब आपने कहा या ग्रेटर है या लेस है फंक्शन केस किसी नंबर से, तो फंक्शन हमें क्या दिया, कॉन्टिन्यूस। तो डियर स्टूडेंट ये कहता है मैं कॉन्टिन्यूस हूं। हम पढ़ चुके हैं अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो उसमें से कोई कांस्टेंट नंबर, कोई नंबर हम जैसे फॉर एग्जांपल आप अनाउंस करते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये एक्स एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर के, तो डियर स्टूडेंट ये कांस्टेंट है। इसमें कॉन्टिन्यूस आइडेंटिटी फंक्शन है ये। इसमें डियर स्टूडेंट हम कुछ ऐड कर दें या डियर स्टूडेंट हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमारा रिजल्ट है। आप यहाँ पे यही लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सो आल्सो इज कंटिन्यूस एफ ऑफ एक्स माइनस के ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आप ये कंडीशन लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूं, आप यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सो एफ ऑफ एक्स माइनस के इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आपने क्या अनाउंस किया डियर स्टूडेंट, फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ था, हमने कहा कोई कांस्टेंट के सब्ट्रैक्ट करने से उसकी कंटिन्यूटी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी वो कंटिन्यूस होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, डिफरेंशिएबल की बात भी इसी तरह करेंगे, डिफरेंशिएबल की बात भी इसी तरह करेंगे। आप बोलेंगे एफ ऑफ एक्स हमें उसने खुद दिया हुआ है डिफरेंशिएबल, लेकिन यहां आप डिस्कस करेंगे ओपन इंटरवल ए बी पर। ओपन इंटरवल ए बी पर फंक्शन आप बोलेंगे क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल, तो आप बोलेंगे सो एफ ऑफ एक्स माइनस के इज आल्सो, वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये भी डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि कोई कांस्टेंट के ऐड होने से किसी फंक्शन में या सब्ट्रैक्ट होने से कंटिन्यूटी पे और डिफरेंशिएबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। ये आप यहाँ पे लॉजिक लिख देंगे बिकॉज करके। बिकॉज आप लिखेंगे कि बिकॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन does not affect on continuity and differentiability. डियर स्टूडेंट्स ये हमने इंफॉर्मेशन दे दी। इंफॉर्मेशन देने के बाद अब हम नई बात यहाँ पे एक बात बोलेंगे कि वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो किसी क्लोज इंटरवल अगर डिफाइंड है तो गारंटी है वो बाउंडेड भी होता है। मजीद इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ये देंगे, मैं ये रेस किए देता हूँ ताकि आपको मजीद आगे लेके चलते हैं। आप यहाँ पे यही लिखेंगे, केस नंबर 2 आपने यहाँ पे क्या किया था, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू के, तो आपने कहा कि एफ ऑफ एक्स माइनस के लेस देन और एफ ऑफ एक्स माइनस के ग्रेटर देन।
अब डियर स्टूडेंट मजीद बात आगे चलती है। आप यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। वी नो दैट, आप क्या जानते हैं कि कोई भी अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, वी नो दैट हम जानते हैं कि भाई कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, every continuous function on closed interval, on a closed interval, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड होता है, गारंटी है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, इज बाउंडेड। बाउंडेड होता है। बाउंडेड का मतलब क्या है, उसकी डियर स्टूडेंट कुछ अपर बाउंड होगी, कुछ लोअर बाउंड होगी। दैट इज करके आप लिख देंगे, दैट इज हियर एफ ऑफ एक्स माइनस के हैज सम अपर बाउंड एंड सम लोअर बाउंड, हैज सम अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। उसकी कुछ ना कुछ अपर बाउंड भी होगी, उसकी कुछ लोअर बाउंड भी होगी। दैट इज करके आप डियर स्टूडेंट जब आपने यह इंफॉर्मेशन दी थी, मजीद इंफॉर्मेशन ये देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस के इज नाइदर स्ट्रिक्टली, जब अपर बाउंड भी रख रहा है लोअर बाउंड भी रख रहा है, तो आप बोलेंगे कि आपके पास हेयर एफ ऑफ एक्स माइनस के इज नाइदर, जब अपर बाउंड भी रख रहा है वो लोअर बाउंड भी रखता है, तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नॉट डिक्रीजिंग। तो डियर स्टूडेंट जब फंक्शन इंक्रीज करता था, हमने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करेगा, मैं इसे मजीद रेज करता हूं, अगर फंक्शन जब आपने यहाँ अनाउंस कर दिया कि वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड रखेगा, तो दैट इज ना वो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो हमने पढ़ा था अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा तो फंक्शन का डायरेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव। फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो आपने कहा था फंक्शन का डायरेक्टिव क्या होगा, नेगेटिव। इंक्रीज में पॉजिटिव था, डिक्रीज में नेगेटिव था। तो जब आपने डियर स्टूडेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि एफ ऑफ एक्स माइनस के इसकी अपर बाउंड भी है लोअर बाउंड भी है, तो दैट इज ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, आप अनाउंस करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे इस इनका डेरिवेटिव क्या होगा, ना इसकी नेगेशन हो जाएगी डियर स्टूडेंट, क्योंकि इंक्रीज करे तो ये होता है। जब यहाँ पे आपने कह दिया कि एफ ऑफ एक्स माइनस के हैज सम अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, जब अपर बाउंड भी लगता है लोअर बाउंड भी रखता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप चलें, यहाँ पे आके गिर गए हैं, बाल फेंकी है, तो ये इसकी लोअर बाउंड है डियर स्टूडेंट और ये इसकी अपर बाउंड है। तो जब अनाउंस होगी ये, तो अगर ये ऐसे मुसलसल चले जा रहा होता तो दैट इज आप बोलते ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन को देखते हुए कि भाई हम जानते हैं कि किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है और वो बाउंडेड फंक्शन है तो उसकी अपर बाउंड भी होती है लोअर बाउंड भी होती है। तो जब अपर बाउंड भी होगी लोअर बाउंड भी होगी तो इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीज नहीं करेगा। आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। इसकी एग्जांपल इस तरह देते हैं 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट इधर देखें, ये इसकी 1 लोअर बाउंड है इस सेट की और 4 अपर बाउंड है, तो ये बाउंडेड है, ना ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है। इसके मुकाबले में मैं ये लेता हूं 1 2 3, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। इधर देखें इंक्रीज करे जा रहा है, तो इसकी अपर बाउंड नहीं मालूम आपको, इसकी अपर बाउंड आपको पता है, इसकी लोअर बाउंड पता है, इसकी लोअर बाउंड तो पता है लेकिन अपर नहीं मालूम। तो इसका मतलब जब इस टाइप की कंडीशन होती तब आप बोलते हैं इंक्रीज है, तो उसमें फिर ये रिजल्ट यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अब आपके पास ये शर्त आ गई है तो आप बोलेंगे इंक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि आपने कह दिया इसकी अपर बाउंड है तो इसकी अपर बाउंड 4 है, तो आप बोलेंगे फिर ये इंक्रीज नहीं करेगा, इसलिए आपने इस रिजल्ट की नेगेशन कर दी इस वाले की, ये डिक्रीज नहीं करेगा और ना ही वो इंक्रीज करेगा, ना ही डिक्रीज करेगा और ना ही आप बोलेंगे क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। दोनों की नफी हो जाएगी। क्यों?
आपके पास अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है, रुक गया काम। लेकिन अगर ये ऐसे होता तो आप बोलते अपर बाउंड आपकी एग्जिस्ट नहीं करी, इंक्रीज करे जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों टेस्टों की क्या हो जाएगी, नेगेशन। क्यों, ये तो तब लगते हैं जब आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो। तो आपने कहा कि जब आपकी अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट हो रही हैं तो ना ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा और ना ही ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे एंड लिख दें। तो जब ये ना ये काम कर रहा है ना ये काम कर रहा है ना वो, यानी इस फंक्शन का डायरेक्ट डियर स्टूडेंट क्या है, ना लेस देन जीरो है ना ग्रेटर देन जीरो है। तो इट मीन्स क्या होगा, ऑब्वियसली जैसे आप कहते हैं कोई आपसे कहे कि मैं आपके बराबर भी नहीं हूँ, आपके से छोटा भी नहीं हूँ, तो आप फिर क्या अनाउंस करेंगे कि भाई मैं आपके इक्वल हूँ। तो ये अमाउंट कहती है मैं जीरो से लेस भी नहीं हूँ, मैं जीरो से ग्रेटर भी नहीं हूँ, तो दैट इज आप बोलेंगे जीरो से इक्वल है। डियर स्टूडेंट आपको बात क्लियर होगी। अगर अपर बाउंड ना होती तो आप डियर स्टूडेंट इंक्रीज कर रहा होता ये फंक्शन। लेकिन हमारे पास हमने अनाउंस कर दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड हो रहा है, तो ये गारंटी है कि ये बाउंडेड है और इसकी लोअर बाउंड भी है, इसकी अपर बाउंड भी है। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये जब ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा तो क्या कर रहा होगा, इसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यानी ना लेस देन जीरो है ना ग्रेटर देन जीरो है, तो दैट इज क्या होगी, जीरो के इक्वल होगा। अब मजीद आगे हम चलते हैं, आप इसका डेरिवेटिव ले लें दोनों तरफ। जब इसका डेरिवेटिव इस तरफ लेंगे तो डिएशन के का जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे बोलेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो गया। इसे शॉर्टली आप लिख सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, और फॉर ईच एक्स इक्वल टू सी वो कहाँ से आ रहा है, ओपन इंटरवल से आ रहा है। डियर स्टूडेंट हमने केस नंबर 2 में भी फंक्शन को अनाउंस कर दिया, फंक्शन कांस्टेंट हो तब भी हमने कह दिया था कि फंक्शन कांस्टेंट है। तो आपने ये तीनों शर्तें इधर देखें, पहली शर्त वही, दूसरी शर्त, तीसरे कांस्टेंट फंक्शन में आपने क्या कराई थी, ये जब मैंने इस टाइप का ग्राफ लिया था तो आपने अनाउंस किया था कि देखिए वो वहाँ एक पॉइंट ज़रूर होगा। ये तो देखें ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये मुसलसल। तो आप बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन भी था, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, और ये बाउंड्रीज पर आउटपुट सेम भी थी। देन आपने अनाउंस किया था कि वहाँ एक पॉइंट ज़रूर होगा जिस पर डेटा जीरो होगा। और जब डियर स्टूडेंट फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट नहीं, इधर देखें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर देखें डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोलेंगे ये फंक्शन एक बिहेव नहीं दे रहा, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो आप बोलेंगे ये कर्व जो है कंटिन्यूस भी है और ये बाउंड्री पर आउटपुट सेम भी है, उसके बाद डिफरेंशिएबल भी है। तो दैट इज आप बोलेंगे वहाँ एक इंटरवल में ज़रूर पॉइंट होगा जिस पर डेरिवेटिव लेंगे, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो केस नंबर 2 हमने डियर स्टूडेंट कर लिया कि अगर फंक्शन कांस्टेंट ना हो तब भी, लेकिन हो कंटिन्यूस, हो डिफरेंशिएबल और बाउंड्री पर सेम हो, तो गारंटी है कि फंक्शन किसी एक नंबर पर, इंटरवल के एक नंबर पर आपको आंसर क्या देगा, जीरो देगा। डियर स्टूडेंट ये था रोल्स थ्योरम आज का। रोल्स थ्योरम की आखिर में आपको समरी बताए देते हैं क्या कहना चाह रहा है लास्टली, कि आपके पास कोई भी अगर फंक्शन आपको क्वेश्चन के तौर पे मिलता है, आप उसे चेक करें अगर वो कंटिन्यूस है, यस। फिर दूसरी कंडीशन चेक करें वो डिफरेंशिएबल है, यस। तीसरी कंडीशन चेक करें कि उसकी क्लोज इंटरवल की बाउंड्री पर आउटपुट अगर उसकी सेम है, तो दैट इज आप अनाउंस कर देंगे, आप समझ जाएंगे, गारंटी से अनाउंस करेंगे कि वहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर होगा जिस पर डेरिवेटिव लेंगे जीरो। जैसे आप बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो एक लम्हे के लिए रुकती है, तो खुद सोचें बॉल मुसलसल एक ग्राफ कैसा बना रही है, ऐसे कनेक्टेड बना रही है और चेंज आ रही है, और जब वापस आने के लिए मुड़ती है तो उस जगह पर डेरिवेटिव जीरो होगा। रोल्स मैथमेटिशियन, रोल्स थ्योरम इसकी निशानदेही कर रहा है कि एक जगह ज़रूर आएगी जहाँ तब्दीली क्या होगी, जीरो होगी। शर्त यह है कि कनेक्टेड हो ग्राफ, कंटिन्यूस हो यानी मुसलसल, और उसके बाद डिफरेंशिएबल भी हो। आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।